हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की स्टडी करते हैं। आइए देखते हैं कि इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्या हैं और उनको उनकी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है, अमंग द टर्म्स लिस्टेड बिलो दोज दैट आर नॉट टेक्निकली करेक्ट नेम्स ऑफ द फ्लोरल वर्ल्स। देखिए यहाँ पे वर्ल्स की बात हो रही है। वर्ल्स फ्लावर में चार होते हैं, दो एसेंशियल दो नॉन एसेंशियल, दैट मीन्स एसेसरी। तो जो वर्ल हैं वो आपके चार होते हैं, कैलिक्स करोला एंड्रोशियम गायनोशियम। तो कैलिक्स करोला एंड्रोशियम गायनोशियम, इसमें एंड्रोशियम और करोला तो हैं, कार्पेल और सैपल ये वर्ल नहीं है। तो इसका मतलब सेकंड और फोर्थ जो है ये आपके नहीं आते हैं इसमें। तो सेकंड एंड फोर्थ का जो ऑप्शन है ये आपका सी। तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज सी, ये सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए देखते हैं। देखिए एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल। देखिए ओव्यूल में जिस तरह से एम्ब्रियो सैक होता है वैसे एंथर में क्या होता है, क्वेश्चन है। अब ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक होता है और एम्ब्रियो सैक में फीमेल गैमेट दैट मीन्स एक्सेल होता है। तो वैसे ही एंथर में पॉलन ग्रेन्स होते हैं जिसमें मेल गैमेट होते हैं। तो जिस तरीके से एम्ब्रियो सैक में फीमेल गैमेट होता है तो पॉलन ग्रेन्स हैं जिसमें मेल गैमेट होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए पॉलन ग्रेन्स, दैट मीन्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए इन ए टिपिकल कंप्लीट है। देखिए कंप्लीट का मतलब है कि इसमें चारों वर्ल होंगे। बाइसेक्सुअल है, ऑब्वियसली कंप्लीट है तो बाइसेक्सुअल होगा। हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस का मतलब होता है कि जो फ्लावर है उसके सारे पार्ट्स ओवरी से नीचे हैं, मतलब ओवरीज में सुपीरियर है, इसका मतलब सबसे बाद में ओवरी है। तो इसका मतलब बाकी पार्ट्स पहले होंगे। तो जैसा हम लोग एक जनरल अरेंजमेंट देखते हैं, कैलिक्स करोला एंड्रोशियम देन गायनोशियम, दैट मीन्स लास्ट में सबसे अंदर की तरफ। अगर हम बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं, देखो लिखा है भी फ्रॉम द आउटर मोस्ट टू द इनर मोस्ट। तो सबसे पहले आपको कैलिक्स मिलता है, फिर करोला मिलता है, फिर एंड्रोशियम मिलता है स्टेमेंस का ग्रुप, और फिर गायनोशियम मिलता है। और ये जो कंडीशन है फ्लावर की ये भी बता रही है कि हाइपोगाइनस फ्लावर है, दैट मीन्स ओवरी सुपीरियर है, तो ओवरी बाकी सभी पार्ट से ऊपर है। तो सबसे लास्ट में इनर मोस्ट आपको ओवरी मिलेगा, दैट मीन्स गायनोशियम मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका ऑप्शन ए है दैट इज़ द राइट आंसर, वो ऑप्शन ए जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए हम लोग चलते हैं। जो फोर्थ आपका है क्वेश्चन, अ डाइकॉट प्लांट। देखिए जो डाइकॉट प्लांट होते हैं, आपको पता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं ये। एंजियोस्पर्म में दो कैटेगरी आती है, मोनोकॉट डाइकॉट। तो डाइकॉट प्लांट जिनमें फ्लावर है लेकिन उसमें फ्रूट और सीड नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कंडीशन कैसी होगी भाई, फ्लावर है और फ्रूट और सीड नहीं बन रहा है, तो फ्रूट और सीड हमेशा उस फ्लावर में बनते हैं जिसमें फीमेल पार्ट होता है। तो यहाँ पे आपको कंडीशन दी गई, प्लांट डायोशियस है, ठीक है। प्लांट और बियर ओनली पिस्लेट फ्लावर, इसमें सिर्फ पिस्लेट फ्लावर हैं। और प्लांट दूसरा है डायोशियस है लेकिन इसमें दोनों पिस्लेट है स्टेमिनेट फ्लावर हैं। देखिए अगर पिस्लेट और स्टेमिनेट दोनों फ्लावर होंगे तो यहाँ पे देखिए इसमें आपका फ्रूट बन जाएगा, इसमें आपका फ्रूट बन जाएगा। अगर प्लांट मोनोशियस है तो दैट मीन्स बाइसेक्सुअल है, तो इसमें तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन अगर प्लांट डायोशियस है और उसमें सिर्फ स्टेमिनेट फ्लावर है, मतलब सिर्फ मेल फ्लावर है, इसका मतलब ये कंडीशन ऐसी है कि जिसमें प्लांट जो है वो यूनिसेक्सुअल भी है और सिर्फ उसमें मेल फ्लावर हैं। तो इसमें क्या है कि जो आपका फ्रूट और सीड नहीं बनेंगे। तो दैट मीन्स डी इज़ द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे आपका फोर्थ का क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं फिफ्थ पे। देखिए द आउटर मोस्ट, जो सबसे बाहरी और सबसे इनर मोस्ट वॉल लेयर्स होती हैं माइक्रोस्पोरेंजिया की अंतर की, वो कौन होती है। आपने चार पढ़ी होंगी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टिप्टम। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स और टिप्टम। इसका मतलब क्या है कि एपिडर्मिस सबसे बाहरी है और सबसे अंदर है टिप्टम। तो इसमें ये कंडीशन आ रही है आपकी लास्ट में डी में, एपिडर्मिस और लास्ट में टिप्टम, इनर मोस्ट टिप्टम है और आउटर मोस्ट टिप्टम। तो दैट मीन्स जो डी है वो ऑप्शन करेक्ट है। आइए नेक्स्ट उस पर चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सिक्स। सिक्स देखिए लिखा है इसमें, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, दैट मीन माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। माइक्रोस्पोर अब पॉलन ग्रेन्स होता है, तो पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन क्या होता है, वो माइक्रोस्पोर मदर सेल से होता है। इसका मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड होती है उसमें मियोसिस होगा तो 4 हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो दैट मीन्स सिक्स का ऑप्शन क्या होना चाहिए, सिक्स का ऑप्शन होना चाहिए बी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्योंकि इन्हीं में ही मियोसिस होती है तब चार। दैट मीन्स इससे मियोसिस के बाद, मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं।
माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं। तो इसमें इसका मतलब बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम अमंग द सेट्स ऑफ टर्म्स गिवन बिलो। जो सेट दिए गए हैं हमें उन सेट्स को देखना है दैट एज अशर्ड जो गाइनोशियम के पार्ट हैं। तो देखिए स्टिग्मा, ओव्यूल, एम्ब्रियोसाइक और प्लासेंटा। ठीक है, इसमें देखिए स्टिग्मा तो है, ओव्यूल भी है, एम्ब्रियोसाइक भी है, बट प्लासेंटा नहीं है। थैलेमस, पिस्टिल, स्टाइल, ओव्यूल, ओव्यूल स्टाइल पिस्टिल, लेकिन थैलेमस नहीं है। ओवरी, ओव्यूल, एम्ब्रियोसैक, टेप्टम, लेकिन टेप्टम पार्ट नहीं है। ओव्यूल, स्टैमेन, ओवरी, एम्ब्रियोसैक। अब इसमें क्या है कि देखिए इसमें ओव्यूल है, स्टैमेन जो है, स्टैमेन आपका मेल पार्ट है, ओवरी है, देन एम्ब्रियोसैक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें आपका सेवेंथ क्वेश्चन में जो आपका ऑप्शन है वो आपका सिर्फ एक ये आ रहा है, क्योंकि जो गाइनोशियम होता है इसमें ही प्लासेंटा जो है ये फॉर्म होता है। इसका मतलब कि ये सब नहीं है। स्टिग्मा, ओव्यूल, एम्ब्रियोसैक और आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्लासेंटा भी गाइनोशियम में ही बनता है। तो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए 8 में अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट पार्ट, अगर हम सिर्फ सबसे इनर मोस्ट पार्ट से चलते हैं तो ओव्यूल में जो पार्ट्स हैं उनका करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए। देखिए ए ऑप्शन जो आपका है उसमें है आपका एग, न्यूसेलस, सबसे अंदर एग होगा, फिर न्यूसेलस होगा, फिर एम्ब्रियोसैक होगा, फिर इंटेगमेंट होगा। ये गलत है क्योंकि एम्ब्रियोसैक के बाहर न्यूसेलस होता है, तो ये ठीक नहीं है। सबसे अंदर एग होगा, फिर एम्ब्रियोसैक होगा, फिर न्यूसेलस है, फिर इंटेगमेंट है, ये आप ठीक है। एम्ब्रियोसैक, न्यूसेलस ये भी गलत है और ये भी गलत। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ये, क्योंकि सबसे अंदर एग होता है, एग होता है एम्ब्रियोसैक में, एम्ब्रियोसैक की बाहरी लेयर कहलाती है न्यूसेलस और उसके बाहर जो दो लेयर होती हैं वो होती हैं इंटेगमेंट। दैट मीन्स ये जो ऑप्शन है ये बी ऑप्शन जो है वो सही है। आइए नेक्स्ट उसमें चलते हैं। देखिए है क्या कि फ्रॉम द स्टेटमेंट्स जो भी नीचे दिए गए हैं इसमें हमें ऑप्शन देखना है जो ट्रू है एक टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट के लिए फ्लावरिंग प्लांट में। देखिए ये 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड होता है मेच्योरिटी पे, तो 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड होता है। इट इज़ फ्री न्यूक्लियर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, ये फ्री न्यूक्लियर होता है, चलिए भी है। इट इज़ सिचुएटेड इनसाइड द इंटेगमेंट बट आउटसाइड द न्यूसेलस। अब यहाँ पे देखिए एम्ब्रियोसैक जो है, जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो न्यूसेलस के बाहर और इंटेगमेंट के अंदर, तो ये कुछ करेक्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। इट हैज़ एन एग एपरेटस सिचुएटेड एट द चलाजल एंड। इसका मतलब एग एपरेटस चलाजल एंड पे होता है, तो ये भी गलत है क्योंकि वो माइक्रोपाइलर एंड पे होता है। तो ऑप्शन जो आपका इस 1 है या 2 है इसका कॉम्बिनेशन जो है वो सही लग रहा है। इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, इसका ऑप्शन होना चाहिए सी, 1 एंड 2, ये करेक्ट ऑप्शन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का आपको मतलब पता है कि सेल्फ पॉलिनेशन, ये कैज़मोगैमस फ्लावर में होती अगर, देखिए कैज़मोगैमस और क्लिस्टोगैमस दो तरह के फ्लावर होते हैं। क्लिस्टोगैमस में तो ऑटोगैमी ही होती है क्योंकि वो फ्लावर ओपन नहीं होते हैं, उसमें बाइसेक्सुअल होता है, उसमें मेल और फीमेल जो होते हैं उस सेम पॉलिनेशन होता है उस सेम फ्लावर में ही। अब ऑटोगैमी अगर कैज़मोगैमस फ्लावर में हो रही है तो पॉलन मेच्योर बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ ओव्यूल, अगर ऐसा होगा तो भी ऑटोगैमी नहीं हो पाएगी। ओव्यूल मेच्योर बिफोर मेच्योरिटी ऑफ पॉलन तो भी ऑटोगैमी, क्योंकि दोनों का मेच्योर साथ में होना ज़रूरी है। बोथ पॉलन एंड ओव्यूल मेच्योर साइमल्टेनियसली, अगर साथ साथ होते हैं तो होगा। और डी है बोथ एंथर एंड द स्टिग्मा आर ऑफ इक्वल लेंथ। देखिए 10th में आपका जो है आपका ये जो ऑप्शन है सी, पॉलन और ओव्यूल अगर साथ में मैच्योर होते हैं तभी ऑटोगैमी पॉसिबल है। तो दैट मीन्स सी इज़ द राइट आंसर, सी करेक्ट है। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। देखिए चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो देखिए क्लिस्टोगैमस फ्लावर में, अभी हमने बात की क्लिस्टोगैमस फ्लावर वो होते हैं जो क्लोज फ्लावर होते हैं, ओपन नहीं होते हैं, वो हमेशा उनमें ऑटोगैमी होती है, तो ऑब्वियसली उसमें ऑटोगैमी होती है। तो ये जो आपका ये करेक्ट है। और जो आपका कैज़मोगैमस फ्लावर है जो ये दूसरा है ये भी सही नहीं है, क्योंकि हमेशा उसमें जिटोनोगैमी हो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। क्लिस्टोगैमस जो ओपन नहीं होते हैं वो ऑटोगैमी के साथ जिटोगैमी भी करते हैं, तो इसका मतलब जिटोगैमी वो नहीं करते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। और कैज़मोगैमस फ्लावर है वो कभी भी ऑटोगैमी नहीं करते, ऐसा भी पॉसिबल नहीं, तो इसका मतलब बी सी डी सही नहीं है और जो ए है वही जो है करेक्ट आंसर है। आइए आगे क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए अ पर्टिकुलर स्पेशीज ऑफ प्लांट जो है जो लाइट
नॉन स्टिकी पॉलन प्रोड्यूस कर रहा है, लाइट है, नॉन स्टिकी और लार्ज नंबर में प्रोड्यूस हो रहे हैं। स्टिग्मा जो है लॉन्ग और फेदरी है। डीज मॉडिफिकेशन, आप देखिए ये जो मॉडिफिकेशन होता है जनरली अगर लाइट वेट है और नॉन स्टिकी, इसका मतलब वो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के पॉलन ग्रेन है, और स्टिग्मा अगर फेदरी है तभी वो ट्रैप कर पाएगा पॉलन को। इसका मतलब ये इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, क्योंकि सी जो है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर, इसके पॉलन जो होते हैं वो लाइट होते हैं और नॉन स्टिकी होते हैं, तभी वो बहुत दूरी तक जो है ये विंड में ट्रेवल कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13th क्वेश्चन। देखिए, फ्रॉम एमंग द, ये जो सिचुएशन दी गई है, चूज दैट द वन दैट प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगेमी, मतलब जो ऑटोगेमी और जीटोगेमी दोनों को रोकती हैं। तो ऐसा कब हो सकता है? पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि जो मोनोशियस प्लांट है, मोनोशियस का मतलब बाइसेक्सुअल प्लांट है, और उसमें क्या है यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो रहे हैं, तो भाई ऑब्वियसली इसमें जीटोगेमी हो सकती है, क्योंकि अगर एक फ्लावर पे दोनों मेल फीमेल हैं तो ऑब्वियसली जीटोगेमी हो सकती है। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। प्लांट डाइशियस है, इसका मतलब यूनिसेक्सुअल है, और उसमें या तो सिर्फ मेल या फीमेल फ्लावर हैं, तो हाँ इसका मतलब एक ऐसा प्लांट जिसमें या तो सिर्फ मेल या सिर्फ फीमेल अगर फ्लावर हैं, तो इसका मतलब वही ऐसा प्लांट है जिसमें ना तो ऑटोगैमी होगी ना तो जीटोनोगैमी हो सकती है। तो बी जो है वो सही है। सी ऑप्शन सही नहीं, क्योंकि उसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। डैशेस प्लांट है, मतलब यूनिसेक्सुअल है, और उसमें मतलब प्लांट जो है वो यूनिसेक्सुअल है, और उसमें अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर आ रहा है, तो ये सही कंडीशन नहीं है। तो इसका मतलब बी इज़ द राइट कंडीशन। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए, इन अ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियोसाइक, अगर एम्ब्रियोसाइक फर्टिलाइज्ड हो चुका है तो हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर क्या होते हैं? तो देखिए, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियोसाइक, अगर हम फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियोसाइक की बात कर रहे हैं तो देखिए सिनर्जिड जो है वो हैप्लॉइड होगा, जाइगोट जो है वो डिप्लॉइड होगा, और प्राइमरी एंडोस्पर्म वो होगा, ये ट्रिप्लॉइड होगा। तो पहला ऑप्शन जो है वो सही है। दूसरा ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि ये भी हैप्लॉइड होता है, ये भी हैप्लॉइड होता है, ये भी सही नहीं होगा। ये एंटीपोडल भी हैप्लॉइड है, सिनर्जिड भी हैप्लॉइड है, तो ये भी सही नहीं है। सिनर्जिड जो है हैप्लॉइड है, पोलर न्यूक्लियर डिप्लॉइड है, और ये भी डिप्लॉइड है, तो ये भी सही नहीं है। इसका मतलब ए जो ऑप्शन है वो जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 15, एम्ब्रियो सैक में जो सेल्स डीजनरेट करती हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, वो कौन सी सेल होती हैं? देखिए, सिनर्जिड और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ऑब्वियसली प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो होती है वो डिजनरेट नहीं करेगी। सिनर्जिड और एंटीबॉडल, हाँ इन दोनों सेल का कोई काम नहीं होता, क्योंकि ये यूज्ड अप हो जाती हैं, तो बी जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। एंटीबॉडल तो डिजनरेट करती है बट प्राइमरी एंडोस्पर्म नहीं करेगी। एग जो है वो तो करेगा ही नहीं, क्योंकि उसी को तो जाइगोट बनाना है। तो इसका मतलब ना ए ना सी ना डी, द करेक्ट ऑप्शन इज बी, बी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, वाइल प्लानिंग फॉर एन, अगर हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम की बात कर रहे हैं और जिसमें डायोशियस प्लांट है, मतलब यूनिसेक्सुअल है, तो हमें कौन से स्टेप्स हमारे लिए ज़रूरी नहीं है? अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो देखिए, आप बैगिंग फ्लावर की बैगिंग कर सकते हैं, ऑब्वियसली जो है बैगिंग जो है वो कर सकते हैं। डस्टिंग पॉलन की वो भी करनी पड़ेगी स्टिग्मा पे। ई मैस्कुलेशन, देखिए अगर हमें फ्लावर को फीमेल बनाना है और उसमें अगर मेल स्टेमन को कट करना है, लेकिन अभी हमने बात की कि अगर डायशियस प्लांट है, इसका मतलब उसमें फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, इसका मतलब जो फीमेल होगा वो फीमेल फ्लावर होगा, जो मेल होगा वो मेल फ्लावर होगा। इसका मतलब अगर मैं कोई फीमेल फ्लावर लिया तो उसमें मेल पार्ट होगा ही नहीं, तो मैं ई मैस्कुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब ये जो रिलेवेंट जो इंपॉर्टेंट नहीं स्टेप है वो है सी, ई मैस्कुलेशन, क्योंकि अगर हमने फ्लावर लिया तो हम फीमेल फ्लावर लेंगे तो हमें वहाँ पे ई मैस्कुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, जो एम्ब्रियो है एक टिपिकल डायकॉट और एक मोनोकॉट जैसे ग्रास है, इसमें जो ट्रू होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या हैं? देखिए, कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल, ये आपके मोनोकॉट में दिखते हैं, डायकॉट में नहीं है, तो ये नहीं ऑप्शन होगा। कोलियोप्टाइल स्क्रूटलम, ये मोनोकॉट में दिखते हैं, ये भी नहीं होगा। कॉटिलेडन और स्क्रूटलम, ये जो कॉटिलेडन स्क्रूटलम है ये आपके डायकॉट और मोनोकॉट दोनों में दिखता है, तो ये ट्रू एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है, होमोलॉगस है, जो दोनों में सेम फंक्शन करता है। और हाइपोकोटाइल जो है, मतलब कॉटिलेडन जो है और स्क्रूटलम, इन दोनों का फंक्शन सेम होता है। स्क्रूटलम मोनोकॉट में है और डायकॉट में कॉटिलेडन्स होते हैं, तो इन दोनों का फंक्शन सेम है। कोलियोटाइजा कोलियोप्टाइल का सेम नहीं है, कोलियोप्टाइल स्क्रूटलम का सेम नहीं है, हाइपोकोटाइल और रेडिकल का सेम नहीं है। जो होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स हैं वो हैं आपके कॉटिलेडन, डायकॉट,
जो सीड है उसमें कोटिलडन्स बोलते हैं, और वही मोनोकॉट जो एम्ब्रियो है उसमें हम स्कूटलम बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट में आते हैं, तो ऑप्शन करेक्ट हो गया सी 19। देखिए नेक्स्ट क्या है, द फिनोमेना ऑब्जर्व्ड इन सम प्लांट्स वेर इन द पार्ट्स ऑफ द सेक्सुअल apparatus इज यूज्ड फॉर फॉर्मिंग एम्ब्रियोज विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, जो फिनोमेना हम देखते हैं प्लांट्स में जहाँ पे सेक्सुअल apparatus तो यूज़ होता है, सेक्सुअल apparatus का मतलब है कि उसमें एम्ब्रियो सैक तो यूज़ हो रहा है एम्ब्रियो बनाने के लिए, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो अगर फर्टिलाइजेशन के बिना अगर सीड तैयार हो रहा है, तो आपने पढ़ा है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन द डेवलपमेंट ऑफ सीड इज कॉल्ड एपोमिक्सिस, तो उसे हम एपोमिक्सिस बोलेंगे। तो एपोमिक्सिस इज अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसका मतलब इसमें एम्ब्रियो बनता है बिना फर्टिलाइजेशन के। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए फ्लावर में जो मेगास्पोर मदर सेल जो है, अगर वो मेगास्पोर बना रही है बिना मियोसिस के, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो भी मेगास्पोर डेवलप होंगे वो कैसे होंगे, उसके न्यूक्लियाई कैसे होंगे, ऑब्वियसली अगर उसमें मियोसिस नहीं हुआ है तो वो कैसे होने चाहिए, तो वो डिप्लॉयड होंगे, क्योंकि बिना मियोसिस के अगर मेगास्पोर बन रहा है तो वो डिप्लॉयड होगा। तो डिप्लॉयड इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। द फिनोमेना वेरिन द ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। अब ओवरी जो है वो फ्रूट बना रही है बिना फर्टिलाइजेशन के, ऑब्वियसली ये तो हम लोग ने रटा ही हुआ है कि इसका करेक्ट आंसर होगा पार्थिनोकार्पी, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह आगे और वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।